इमाम कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इज़ा तल्लक़ा रजुलु इमरातहु तलाक़न बाइनन औ रजइयन औ वक़अतिल फ़ुरक़तु बैनहुमा बिग़ैरि तलाक़िन, कि जब आदमी अपनी बीवी को तलाक दे, वो तलाक ख्वाह रजई हो या तलाक़ बाइन हो या ज़ौजैन के माबैन फ़ुरक़त वाक़े हो गई बग़ैर तलाक के, और औरत आज़ाद है, लोंडी नहीं, मिम्मन तहीदु, उन औरतों में से है कि जिनको हैज़ आता है, तो इस सूरत में औरत की इद्दत 3 कुरू है, और कुरू से मुराद हैज़ है, तो उसकी इद्दत 3 हैज़ होगी अहनाफ के नज़दीक। शर्त यह है कि वो औरत आज़ाद हो, लोंडी ना हो। और अगर औरत को सिगर की वजह से या किबर की वजह से हैज़ नहीं आता, यानी उसकी उम्र 9 साल से कम है या 55 साल से ज़ायद उम्र है, जिसकी वजह से उसको अब हैज़ नहीं आ रहा, तो ऐसी औरत को अगर शोहर तलाक दे, ख्वाह बायना दे या रजई दे या उनके माबैन फ़ुरक़त किसी वजह से वाक़ हुई बग़ैर तलाक के, तो इमाम कुदूरी फरमाते हैं फ़इद्दतुहा सलासतु अशहुरिन, 3 माह उसकी इद्दत होगी। और ये 3 माह इस्लामी तारीख के लिहाज से होंगे। और अगर औरत हामिला हो, दौरान हमल ज़ौजैन के माबैन फ़ुरक़त वाक़ हुई बग़ैर तलाक के, या शोहर ने बीवी को तलाक बायना या तलाक रजई दी, तो अब इस औरत की इद्दत न 3 माह होगी और ना ही 3 हैज़ होगी, बल्कि वज़अ हमल इसकी इद्दत होगी। जैसे ही वो बच्चा पैदा हुआ, उसके पैदा होते ही औरत की इद्दत मुकम्मल होगी। ये थी आज़ाद औरत की इद्दत तलाक की सूरत में। और अगर बीवी लोंडी हो तो उसकी इद्दत 2 हैज़, और अगर लोंडी को हैज़ नहीं आता तो उसकी इद्दत फिर 1.5 माह होगी। चौथी सूरत इद्दत की यह है कि मर्द फौत हो जाए और उसके निकाह में आज़ाद औरत थी, तो आज़ाद बीवी की इद्दत 4 महीने और 10 दिन होगी। और अगर फौत होने वाले शख्स की बीवी लोंडी है, तो इस फौत होने वाले शख्स की फौतगी पर लोंडी बीवी 2 महीने 5 दिन इद्दत गुजारेगी। और अगर लोंडी हामिला हो तो उसकी इद्दत वज़अ हमल होगी आज़ाद औरत की तरह।